दोस्तों, अरब सागर की सतह पर उठती लहरें इस वक्त किसी साधारण समुद्री हलचल की कहानी नहीं सुना रही, बल्कि ये उस आने वाले महाभयानक तूफान की चेतावनी है जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ पानी की हलचल नहीं है, बल्कि यह उस भूचाल की आहट है जो वैश्विक ताकतों की नींव तक हिला सकता है। क्योंकि जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अपना प्रभाव जमाते हुए दुनिया को साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया कि अब इस रास्ते से गुजरने वाला हर जहाज उसकी शर्तों पर चलेगा, उसी पल से दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के बीच एक अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका था। यह रास्ता सिर्फ समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धड़कन है, और इस पर नियंत्रण का मतलब है पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में करना। और यही वजह है कि यह टकराव धीरे धीरे एक ऐसे विस्फोटक मोड़ की ओर बढ़ने लगा जहां से वापसी लगभग नामुमकिन होती जा रही है। और साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो वो अपने आप तक पहुंचेगी और आप ही उसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आज पहली बार मैं आपसे दिल से अपील करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर इंसान इस सच्चाई को जान सके। और दोस्तों, दो कुछ कहा कोई मैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी हम ऐसी ही बड़ी, सटीक और बिना किसी डर के सच्चाई आपके सामने लाते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो खुलासे और अपडेट आने वाले हैं वो इस पूरी कहानी की तस्वीर को और भी साफ करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर अगला मिनट आपको एक नई और चौंकाने वाली सच्चाई से रूबरू कराने वाला है। वॉशिंगटन के सत्ता गलियारों में अचानक हलचल तेज हो गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया कि अगर इस बार ईरान को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में तेल और ऊर्जा के वैश्विक बाजार पर उसका दबदबा इतना बढ़ सकता है कि अमेरिका की दशकों पुरानी आर्थिक और सैन्य ताकत को सीधी चुनौती मिल जाएगी। यह सिर्फ एक रणनीतिक चिंता नहीं थी, बल्कि यह उस वैश्विक वर्चस्व के टूटने का डर था जिस पर अमेरिका की पूरी ताकत टिकी हुई है। और इसी डर ने अमेरिका को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर किया जो सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि युद्ध की दिशा में उठाए गए ठोस कदम थे। हर मिनट के साथ स्थिति और ज्यादा विस्फोटक होती जा रही थी, और यह साफ दिखाई देने लगा था कि अब यह टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने वाला। रात के अंधेरे में जब अमेरिकी फाइटर जेट्स ने आसमान को चीरते हुए अपनी गर्जना के साथ उड़ान भरी और ईरान के हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू किया, तो यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं, बल्कि वास्तविकता का सबसे खौफनाक अध्याय था। जैसे ही पहले धमाके की आवाज गूंजी, पूरी दुनिया ने महसूस कर लिया कि अब कूटनीति की मेजें खाली हो चुकी हैं और अब फैसले मिसाइलों और बमों से होंगे। तेहरान की सड़कों पर मची अफरा तफरी, हर दिशा में दौड़ती एम्बुलेंस और आसमान में उठती आग की लपटें यह साबित कर रही थीं कि यह हमला सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक खुला युद्ध घोषणा है। हर विस्फोट के साथ यह साफ होता जा रहा था कि यह संघर्ष अब किसी भी सीमा में बंधा नहीं रहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली मोड़ यहीं से शुरू हुआ। ईरान, जो पहले से ही इस टकराव के लिए तैयार बैठा था, उसने इस हमले को सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व पर हमला मान लिया। और कुछ ही घंटों के भीतर उसने अपने जवाबी कदम उठाने शुरू कर दिए। उसकी मिसाइल प्रणाली सक्रिय हो गई और देखते ही देखते इजराइल और खाड़ी देशों की ओर मिसाइलों की बौछार शुरू हो गई। आसमान में चमकती आग की लकीरें और हर तरफ गूंजते सायरन इस बात का संकेत थे कि अब यह संघर्ष एक सीमित युद्ध नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसे क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है जो किसी भी समय वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। और यही वह पल था जब पूरी दुनिया की सांसें थम गईं, क्योंकि अब यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही थी। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपी रणनीति और असली खेल अब सामने आने लगा था। यह सिर्फ हथियारों की ताकत का मुकाबला नहीं, बल्कि वर्चस्व की उस लड़ाई का हिस्सा था जिसमें हर देश अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। दोस्तों, ये कहानी जितनी सतह पर दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है, और इस वीडियो में आगे जो खुलासे होने वाले हैं वे आपको इस पूरे खेल की असली तस्वीर दिखाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर अगला पल पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि पूरा मध्य पूर्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। हर देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुट गया है, सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और हर पल एक नए हमले का खतरा हवा में तैर रहा है। यह संघर्ष अब सिर्फ सीमित हमलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक युद्ध में बदल चुका है, जहां हर पक्ष अपने सबसे घातक हथियारों को
इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठा है। और इसी बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसने इस पूरे संकट को और ज्यादा भड़काने का काम किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आपातकालीन संबोधन में ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को तुरंत सभी देशों के लिए नहीं खोला गया तो अमेरिका अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला करेगा। और इस बार निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं होंगे, बल्कि ईरान के परमाणु केंद्र होंगे, जिन पर दुनिया के सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम गिराए जाएंगे। यह बयान सुनते ही पूरी दुनिया में डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि उस विनाश की शुरुआत का संकेत था जो पूरी मानवता को प्रभावित कर सकता है। ईरान के अंदर इस समय माहौल बेहद तनावपूर्ण था। एक तरफ सेना पूरी ताकत के साथ तैयार खड़ी थी, हर संभावित हमले का जवाब देने के लिए रणनीतियां बनाई जा रही थीं, और दूसरी तरफ आम जनता के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल गहराता जा रहा था। हर किसी को यह एहसास हो चुका था कि आने वाले कुछ घंटे सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने अपने रुख को और सख्त करते हुए साफ कर दिया कि वह किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। अगर हमला हुआ तो जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाएगा। अब स्थिति उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से यह टकराव पूरी तरह युद्ध में बदल सकता था। इजराइल ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर यह संघर्ष बढ़ा तो वह भी इससे अछूता नहीं रहेगा। खाड़ी देशों में भी घबराहट साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि मिसाइल हमलों ने उन्हें यह समझा दिया था कि अब यह आग किसी भी दिशा में फैल सकती है। अब पूरी दुनिया की नजरें उन 48 घंटों पर टिक चुकी थीं, जो इतिहास की दिशा बदल सकते थे। यह सिर्फ एक समय सीमा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी उलटी गिनती थी जो यह तय करने वाली थी कि आने वाला समय शांति लेकर आएगा या फिर ऐसा विनाशकारी युद्ध जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। जैसे जैसे यह समय खत्म होने के करीब आया, दुनिया की धड़कनें तेज होती चली गईं, और फिर आखिरी कुछ घंटों में एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट से सीधे अटैक मोड में डाल दिया गया। अरब सागर में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर से एक के बाद एक फाइटर जेट्स उड़ान भरने लगे। रात के सन्नाटे को चीरती उनकी आवाजें इस बात का साफ संकेत थीं कि अब शब्दों की नहीं, हथियारों की भाषा बोलेगी। जैसे ही ईरान की धरती पर पहला बंकर बस्टर बम गिरा, उस धमाके की गूंज सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने पूरी दुनिया के सत्ता केंद्रों को हिलाकर रख दिया। धरती के भीतर तक धंसते इन विस्फोटों ने यह साफ कर दिया कि अब यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। ईरान के लिए यह हमला केवल एक रणनीतिक प्रहार नहीं था, बल्कि उसके भविष्य, उसकी संप्रभुता और उसकी पहचान को सीधी चुनौती थी। और यही वजह थी कि उसने जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं की। कुछ ही मिनटों के भीतर उसके बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम सक्रिय हो गए, और देखते ही देखते आसमान आग की लपटों से भर गया। इजराइल के तेल अवीव और डिमोना जैसे संवेदनशील इलाकों की ओर बढ़ती मिसाइलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था, और हर गुजरते सेकंड के साथ यह युद्ध और ज्यादा भयावह रूप लेता जा रहा था। खाड़ी देशों में स्थिति और भी विस्फोटक हो गई। तेल ठिकानों पर हमलों की शुरुआत होते ही पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन हिल गई। तेल की कीमतें अचानक आसमान छूने लगीं, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने उसकी नींव खींच ली हो। फैक्ट्रियां रुकने लगीं, बाजार गिरने लगे, और आम आदमी की जिंदगी पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा। यह अब सिर्फ युद्ध नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा वैश्विक संकट बन चुका था जिसमें हर देश, हर अर्थव्यवस्था और हर इंसान किसी न किसी तरह से फंस चुका था। इसी बीच दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें भी अब इस संघर्ष में खींचती चली आ रही थीं। रूस और चीन ने अमेरिका के इस कदम को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताते हुए खुलकर विरोध किया, लेकिन यह विरोध सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। उनके युद्धपोत धीरे धीरे हिंद महासागर की ओर बढ़ने लगे, और देखते ही देखते समुद्र की लहरों पर एक ऐसा त्रिकोणीय टकराव खड़ा हो गया जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को हकीकत में बदल दिया। अब यह लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रही थी, बल्कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियां आमने सामने खड़ी हो चुकी थीं। और इसी महाभयंकर टकराव के बीच भारत की एंट्री ने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। भारत, जो अब तक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, अब सीधे इस संकट के केंद्र में आ चुका था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में बढ़ता तनाव उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन चुका था। और यही वजह थी कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया। आईएनएस विशाखापत्तनम जैसे
अत्याधुनिक युद्धपोतों ने समुद्र के बीचों बीच अपनी फौलादी उपस्थिति दर्ज कराई और उनकी ब्रह्मोस मिसाइलें किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थीं। यह सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं थी, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब तमाशा देखने वाला देश नहीं रहा, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। जैसे जैसे यह युद्ध अपने दूसरे और सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर रहा था, समुद्र के नीचे और आसमान के ऊपर एक साथ ऐसे हमले शुरू हो गए जिन्होंने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। स्टेल्थ टॉर्पीडो ने समुद्र के भीतर से हमला करना शुरू किया, जबकि आसमान में हजारों ड्रोन और मिसाइलें एक साथ टकरा रही थीं। रडार सिस्टम फेल होने लगे, संचार नेटवर्क ठप पड़ने लगे और साइबर हमलों ने पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन सिस्टम को पंगु बना दिया। यह अब सिर्फ जमीन या समुद्र की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह स्पेस और साइबर वॉरफेयर तक फैल चुकी थी। इसी अराजकता के बीच भारत ने ऑपरेशन चक्रव्यूह की शुरुआत की। यह एक ऐसा मिशन था जिसका उद्देश्य सिर्फ अपने नागरिकों और व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकालना नहीं था, बल्कि इस पूरे संकट में संतुलन बनाए रखना भी था। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने रात के अंधेरे में उन इलाकों में प्रवेश किया जहां हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। समुद्र के नीचे बिछाई गई स्मार्ट माइंस को निष्क्रिय करना, दुश्मन के ड्रोन हमलों को रोकना और सुरक्षित कॉरिडोर बनाना, यह सब कुछ ऐसे हालात में किया जा रहा था जहां एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। लेकिन इस युद्ध का सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब खुफिया एजेंसियों ने यह संकेत दिया कि समंदर के नीचे एक ऐसा परमाणु उपकरण एक्टिवेट किया जा चुका है जो अगर विस्फोट हुआ तो एक ऐसी सुनामी पैदा कर सकता है जो पूरे तटीय इलाकों को मिटा देगी। यह खबर सुनते ही दुनिया की सांसें थम गईं, क्योंकि अब यह सिर्फ युद्ध नहीं रहा था, बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व का सवाल बन चुका था। और इसी बीच रूस ने ईरान को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जबकि चीन ने अपनी नौसैनिक ताकत को पूरी तरह झोंक दिया। अब अरब सागर एक ऐसे रणक्षेत्र में बदल चुका था जहां हर दिशा से खतरा आ रहा था। आसमान में मिसाइलें टकरा रही थीं, समुद्र में जहाज जल रहे थे और जमीन पर शहर खंडहर में बदलते जा रहे थे। पूरी दुनिया अंधेरे की ओर बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन इसी अंधेरे के बीच भारत एक उम्मीद बनकर उभरा। भारतीय नौसेना ने न केवल अपने जहाजों को सुरक्षित निकाला, बल्कि कई अंतरराष्ट्रीय जहाजों को भी सुरक्षा प्रदान की। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी और कमांडोज की रणनीति ने मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिसने इस महाविनाश के बीच भी एक संतुलन बनाए रखा। जैसे जैसे यह युद्ध अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा था, दुनिया की नजरें एक ही सवाल पर टिक गई थीं। क्या कोई इस आग को रोक पाएगा, या फिर यह महायुद्ध इतिहास के सबसे विनाशकारी अध्याय के रूप में दर्ज होगा? और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भारतीय रणनीति ने वह निर्णायक चाल चली जिसने इस पूरे युद्ध की दिशा मोड़ दी। दुश्मन के उन गुप्त ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से इस पूरे संकट को बढ़ावा मिल रहा था। एक सटीक और नियंत्रित कार्रवाई ने पूरे संघर्ष को एक नई दिशा दी, जहां विनाश की जगह नियंत्रण ने लेना शुरू किया। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस मोड़ की कहानी है जहां पूरी मानवता खड़ी होकर अपने ही बनाए हुए विनाश के साए को देख रही थी। अरब सागर की लहरों से शुरू हुआ यह टकराव धीरे धीरे एक ऐसी आग में बदल गया जिसने दुनिया के हर कोने को अपनी गर्मी महसूस करवा दी। मिसाइलों की गर्जना, आसमान में उड़ते जंगी जहाज, समुद्र में खौलता पानी और जमीन पर बिखरती तबाही, ये सब मिलकर यह बता रहे थे कि जब ताकत का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है। यह संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की जंग नहीं रहा, बल्कि यह उस सोच की लड़ाई बन गया जिसमें हर देश अपनी ताकत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया था। लेकिन इस पूरे महाविनाश के बीच एक सच्चाई और भी सामने आई कि जब दुनिया अंधेरे की ओर बढ़ती है, तब कुछ ताकतें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए खड़ी होती हैं। भारत की भूमिका इसी संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई, जिसने यह दिखाया कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता में होती है। जहां एक तरफ महाशक्तियां अपने वर्चस्व की लड़ाई में उलझी हुई थीं, वहीं भारत ने अपने हितों की रक्षा करते हुए मानवता को भी प्राथमिकता दी। और यही वह सोच है जो किसी भी देश को सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि महान बनाती है। यह युद्ध हमें एक बहुत बड़ा सबक देकर गया है कि तकनीक, हथियार और ताकत जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से खतरे भी बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे विश्व को जलाने की क्षमता रखती है, यह इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया। अगर समय रहते संतुलन और समझदारी नहीं दिखाई जाती, तो आने वाला समय और भी भयावह हो सकता है।
जहां जीतने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ हारने वाली मानवता होगी। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे फैसला करना है, क्या वह शक्ति के घमंड में आगे बढ़ेगी या फिर शांति और संतुलन का रास्ता चुनेगी। क्योंकि इतिहास गवाह है, हर युद्ध अंत में सिर्फ तबाही छोड़ता है, लेकिन वही इतिहास यह भी बताता है कि हर अंधेरे के बाद एक रोशनी जरूर आती है। सवाल यह है कि क्या हम उस रोशनी का इंतजार करेंगे या फिर उसे खुद बनाने की कोशिश करेंगे। और अंत में यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली जीत क्या होती है, क्या वह जिसमें दुश्मन हार जाए या वह जिसमें पूरी मानवता बच जाए। क्योंकि अगर दुनिया ही नहीं बचेगी तो किसी की जीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक संदेश है कि अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना अगली बार शायद इतिहास लिखने वाला कोई बचे ही ना।